फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका तेजस्वी आपके साथ फिर से एक बार जुड़ चुका है। आई होप आप लोग अच्छे कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और लाइफ आपकी कूल चल रही होगी। सो आज की जो आज बहुत लाइट स्टोरी है और आपको कहीं ना कहीं स्टोरी सुनने के बाद आपको बीइंग अ हिंदू और हिंदी बोलने पे आपको गर्व फील होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो हिंदू है और जो दूसरे धर्म है वो कोई धर्म किसी से कम है, मैं ये नहीं कहता। मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ, सब धर्म समान है, सब धर्म की अपनी वैल्यू है, हमें सब धर्म की इज्जत करनी चाहिए। अब बीइंग एन हिंदू, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल इंडियन, हमें सभी की रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन एट द सेम टाइम बीइंग एन हिंदू यू शुड फील प्राउड ऑल्सो। हिंदू होने का आपको गर्व होना चाहिए, हिंदी बोलने का आपको गर्व होना चाहिए। इसको बताने के लिए एक छोटी सी स्टोरी है जो आपको बहुत ही दिल को टच करेगा। ये स्टोरी है 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट है और ये स्टोरी मैंने शायद आज तक चैनल पे सुनी थी या मुझे ध्यान एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा स्टोरी, सो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस स्टोरी में 3 पात्र हैं। प्रिया है, एक लड़की है, रोहित है, जो लड़के हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, और एक है चौधरी साहब जो प्रिया के दूर के चाचा जी हैं। तो अब बात यह है कि प्रिया और रोहित में अनबन हो चुकी है, काफी एक दूसरे से गुस्सा है, दोनों में मनमुटाव हो चुका है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं और शादी के 1-2 साल के अंदर में ही उन लोगों में ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि वो लोग अब साथ रहने को तैयार नहीं है और सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई है कि प्रिया अब तलाक लेने के लिए रेडी है। और प्रिया ने उसी दौरान जब ये घटनाएं घट रही थी अपने चाचा जी चौधरी साहब को कॉल किया और चौधरी साहब को बोला कि चाचा जी, मैं रोहित के साथ अब नहीं रह सकती, मुझे तलाक लेना है, आप प्लीज आप आइए और इस मैटर को सॉल्व कीजिए, मेरी मदद कीजिए। चौधरी साहब आप सुन के बहुत परेशान हुए, हैरान हुए कि जो प्रिया और रोहित लड़ झगड़ के अपने पेरेंट्स से शादी किए और 1-2 साल में ही इस सिचुएशन पे आ गए। ये देखकर चौधरी साहब को बहुत दुखी हुआ, लेकिन चौधरी साहब ने मन को फुसलाया कि चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगले दिन चौधरी साहब रोहित और प्रिया के घर पे जाते हैं। उस समय रोहित बाहर गया था, घर पे नहीं था, प्रिया घर पे थी। चौधरी साहब जैसे आते हैं तो प्रिया अपनी सारी कहानी बताने लगते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन हो रहा है, मैं उसके साथ अब नहीं रह सकती, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करती है। चौधरी साहब भी मन मन सोचते रहते हैं कि भाई जिस टेम्पर में, जिस एंगर नेचर में अभी है प्रिया, ये तो बात समझेगी नहीं, चाहे आप कुछ भी समझा लो, कुछ भी बता लो, ये समझने वाली नहीं है। फिर चौधरी साहब बोलते हैं प्रिया को कि एक काम करो, तुम रोहित को बुला लो, रोहित को बुला लो, मैं उससे बात करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। इस पर प्रिया बोलती है कि नहीं, मैं तो फोन नहीं करने वाली, मैं उससे बात भी नहीं करती और मैं फोन नहीं कर सकती। अब बेचारे चौधरी साहब करे तो क्या करें। अंत में थक हार कर चौधरी साहब खुद कॉल करते हैं और रोहित को बोलते हैं कि हे भाई रोहित, अरे मैं तुम्हारे घर आया हूँ, मिलने नहीं आओगे क्या? अब ये बात कहने पे रोहित बोलता है कि ठीक है चाचा जी, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर में रोहित भी घर पे आ जाता है। अब माहौल इस तरह से है कि चौधरी साहब बैठे हैं एक साइड में, राइट में प्रिया बैठी है, लेफ्ट में रोहित बैठा है। अब चौधरी साहब दोनों का चेहरा देख रहे हैं। चेहरा देखने से पता एग्जैक्ट चल रहा है कि रोहित और प्रिया आपस में बात करने के मूड में तो दूर छोड़िए, एक दूसरे पे बरसने के लिए तैयार है, एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार है। अब चौधरी साहब ने सोचा कि चलो देखते हैं क्या हो सकता है। तो प्रिया ने बोला कि भाई चौधरी साहब, मेरे चाचा जी को बोला कि चाचा जी मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ, ये है। इस पे रोहित ने भी जवाब में बहुत कुछ बोला। और फिर प्रिया ने बोला कि चाचा जी मुझे इससे तलाक लेना है, मेरे को रोहित के साथ रहना ही नहीं है। चाचा जी 2 मिनट चुप हुए और फिर चाचा जी ने बोला प्रिया को, तलाक तो हो नहीं सकता है क्योंकि रोहित तुम्हारा शौहर नहीं है और तुमने निकाह तो किया नहीं है, तो तलाक तो हो नहीं सकता है। अब ये सुनकर रोहित को भी गुस्सा आया और प्रिया को भी गुस्सा आया कि क्या है, क्या मजाक बना रखा है, क्या आप चाचा जी, इतने हॉट इशू है, हॉट कंडीशन है और आप मजे कर ले रहे हैं। फिर रोहित बोलता है कि ठीक है चाचा जी, आप तलाक हो या डिवोर्स हो, क्या फर्क पड़ता है। तो चाचा जी फिर से बोलते हैं चौधरी साहब, देखो रोहित, ना तो तलाक हो सकता है ना ही डिवोर्स हो सकता है। तलाक इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि तुम्हारी
शादी तो जो हिंदू धर्म में होती है उसके थ्रू हुई है। तुमने निकाह तो किया नहीं है। निकाह किए होते तो तुम शौहर होती, वो तुम्हारी बेगम होती, तो बेगम तलाक ले सकती शौहर से, लेकिन ऐसा तो है नहीं। और जहां तक सवाल है, तुमने मैरिज भी नहीं किया है, क्योंकि मैरिज करते तो हस्बैंड और वाइफ होते, तो हस्बैंड वाइफ से डिवोर्स ले सकता है। लेकिन यहां पर है कि तुम पति पत्नी हो। अब पति पत्नी के केस में जुड़ने की कोई परंपरा ही नहीं है। चाचा जी बड़े हंसते हुए बात बोले। अब ये सब बातें सुन के प्रिया और रोहित को अंदर से बहुत इरिटेशन हो रहा था कि चाचा जी कहना क्या चाहते हैं। फिर चौधरी साहब ने बोला कि ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि देखो, तुमने शादी की, हिंदू रीति से मंदिर में जाकर शादी की, तुमने अग्नि के फेरे लिए, तो जहां तक हिंदू धर्म में जो कहावत है, जो लोग कहते हैं, जो लोग मानते हैं कि जब दो व्यक्ति, एक लड़का एक लड़की, जब शादी के मंडप पे होते हैं, उनको भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है उस मंडप पे, जब आप अग्नि की फेरे लेते हैं। और जब आप विष्णु भगवान और लक्ष्मी मां जब आपको माना जाता है हिंदू धर्म में, तो आप बताओ, चौधरी साहब बोलते हैं प्रिया और रोहित को, कि कभी तुमने सुना है कि लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान अलग हुए हो? क्योंकि हिंदू धर्म में है ही नहीं अलग होना। आप एक बार शादी कर लिए, 7 फेरे ले लिए, तो आप अलग होने की कोई तरकीब ही नहीं है। जैसे डिवोर्स है, तलाक है, लेकिन हिंदू धर्म में कुछ है ही नहीं ऐसा। तो जब ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर तुम कैसे अलग हो सकते हो? जो पॉसिबल ही नहीं है वो तो हो ही नहीं सकता। अब ये सब सारी कुछ बताते हैं, तो फिर चौधरी जी बोलते हैं कि देखो प्रिया, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन मदद तभी कर पाऊंगा कि जब तुम आप रोहित से निकाह कर दो। तुम निकाह कर दोगी तो रोहित तुम्हारा शौहर हो जाएगा, तुम उसकी बेगम हो जाओगी। तो मैं अगले सप्ताह आता हूं, तब तक तुम अपना निकाह करके तैयार रहना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा दोनों को तलाक लेने में। या फिर तुम लोग कोर्ट में जाकर मैरिज कर दो, हस्बैंड वाइफ हो जाओगे, तो मैं कर दूंगा। ये सब कुछ चौधरी साहब मुस्कुराते हुए बोल रहे थे। और इन सब बातों से सिचुएशन भी एक लाइट मूवमेंट हो गया था। प्रिया और रोहित भी समझ गए थे इन बातों को, कि सिचुएशन को, आपसी कलह को, आपसी ईगोज को कैसे सॉल्व किया जाए और हमें साथ रहना है, ये उनको भी दिमाग में ये बात आ जाती है। तो आई मीन इस स्टोरी से ये सीखने को मिलती है बड़ा चीज कि अब देखिए वर्ड्स का कितना इंपॉर्टेंस है। निकाह, तलाक, डिवोर्स, पति पत्नी, ये सब वर्ड्स पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बड़े ही खूबसूरत तरीके से इस स्टोरी में समझाया गया है। और मैं बोलूंगा कि आपको अगर हिंदी बोलते हैं या हिंदू है, तो यू शुड प्राउड टू बी एन इंडियन, यू शुड प्राउड टू बी एन हिंदू। क्योंकि हिंदी भाषा जस्ट एक भाषा नहीं है, ये एक संस्कार है। और हिंदू एक धर्म नहीं है, एक सभ्यता है। तो आप संस्कार और सभ्यता की बातें कर रहे हैं, तो आपको गर्व फील होना चाहिए कि आप इस संस्कार को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। आप इस सभ्यता में आपकी जन्म हुई है, आपको प्राउड फील करना चाहिए। और एट द सेम टाइम आपको दूसरे धर्म, दूसरे रिलीजन की पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपके आसपास में जो भी लोग हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। आप प्राउड हिंदू हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपके आसपास में क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम लोग हैं, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबकी इज्जत करनी है, क्योंकि सब धर्म, सारे धर्म अपने आप में महान है। आई होप आपको सीखने को अच्छा कुछ मिला होगा। आई होप कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप भी प्राउड फील कीजिएगा। अगर हिंदू है तो प्राउड फील कीजिएगा, अगर हिंदी बोलते हैं तो प्राउड फील कीजिएगा। सो थैंक्स टू एवरीवन, विल कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। आप लोग मजे से रहिए। जय हिंद, जय भारत।